अटल जयंती पर हम अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां सदैव अटल स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री शामिल हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जितने अच्छे राजनीति करते थे, उतने ही अच्छे पत्रकार और कवि भी थे। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की समी जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। दिल्ली स्थित सदैव अटल स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने अटल समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी की समी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और सोशल मीडिया एक्स पर अपनी आवाज में एक वीडियो पोस्ट किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव, जब साफ नियत से संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बनी। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। यूपी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्कूल और कॉलेज में सुशासन से संबंधित निबंध और काव्य पाठ का प्रकाशन किया जाना चाहिए।
जिससे बच्चों को इससे सीख मिल सके। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें हर कोई सम्मान के नजरिए से देखता था। श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष इस समय सारे देश में मनाई जा रही है। मैं मानता हूं कि भारत के राजनीति के अटल जी एक मनीषी थे और मां भारती के एक ऐसे सच्चे सपूत थे जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा, सेवा और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया था। सभी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में लोगों का आदर सम्मान प्राप्त करना आसान नहीं होता है और नेताओं के लिए तो मैं मानता हूं कि यह काफी दुर्लभ होता है। लेकिन अटल जी ने केवल अपनी राजनीतिक पार्टी के लोगों का ही सम्मान प्राप्त नहीं किया, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों का भी सम्मान प्राप्त करने में वह पूरी तरह से कामयाब रहे। उनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ है। जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि वह जन्मजात एक कवि थे, ओजस्वी वक्ता थे, श्रेष्ठ चिंतक थे और काल्पनिक क्षमता के धनी थे। विचारक भी थे, लेखक भी थे और भारतीय राजनीति के एक उज्जवल नक्षत्र थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी का जन्म दिवस अजातशत्रु राजनेता, जिनके प्रति सबके हृदय में श्रद्धा है, प्रेम और विश्वास है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन देश सदा सदैव रहने वाला है। ये मंत्र हमें अपने देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने की प्रेरणा देता है। अटल जी के चरणों में सत सत नमन। आज वास्तव में एक हमारे लिए गौरव का एक विषय है कि अटल जी जैसे नेता इस देश को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। उनके पत्नियों को चलेंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन उनके नाम से मेल खाता था। उन्होंने कभी भी सत्ता की चाह में राजनीति से समझौता नहीं किया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 1996 में देखने को मिला था। तब उनकी सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विचलित नहीं हुए और लोकसभा में अपने जोरदार भाषण से हर किसी को चकित कर दिया था। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।